ये तेजस्वी यादव जी का और नीतीश कुमार का, ये लोग का कुछ होने, ये सब एक्सपायरी मेडिसिन हो चुके हैं, ये बात आप जान लीजिए। और कोई भी डॉक्टर या कोई भी पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा एक्सपायरी मेडिसिन को। नया से नया मेडिसिन आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। आरजेडी को देख लीजिए, 15 साल उसने शासन किया यादव और मुसलमानों के ऊपर। 20% एक बड़ी आबादी मुसलमानों का उन्होंने इस्तेमाल किया। मुसलमानों को क्या दिया? नीतीश कुमार ने शराबबंदी करके जनता के साथ साथ सरकार को भी घाटे में डाला है, ये बात आप जान लीजिए। लगातार आप कोर्ट और थाना के अंदर आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अगर जो केसेस है वो शराब के ऊपर है। अगर शराबबंदी होता तो थाना में शराब का केस क्यों है? कोर्ट के अंदर इतने सारे केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं क्यों है? ये कैसा कानून बना है शराबबंदी का? शराबबंदी को अगर कंप्लीट करना होता तो केंद्र में लगातार नीतीश कुमार हैं, केंद्र से कानून बना करके इंटायर हिंदुस्तान में शराबबंदी करा देते। इस बार बिहार से जात पात मिटेगा, इंशाअल्लाह रहमान जात पात मिटेगा और इंटायर हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटायर लोग मिल करके इस बार एक नया बिहार बनाएंगे और बिहार इंटायर हिंदुस्तान के ऊंचे ओहदे पे रहेगा। आप देखेंगे। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। बिहार में विधानसभा चुनाव वैसे तो 2025 में होने वाला है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। जी हाँ, बिहार में एक नई पार्टी भी बन गई है, जन सुराज। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद शहजाद सर मौजूद है, प्रदेश समिति के अध्यक्ष हैं। सर, उपचुनाव के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं इस वक्त पार्टी में? देखिए, आप जहां पर आए हैं आप देख रही हैं कि एक माहौल काफ़ी गर्म है और यहाँ का ही माहौल गर्म नहीं है, ओवरऑल इंटायर बिहार में अभी बिहार की इंटायर पार्टियाँ जो है ना सरगर्म हुई हैं। उसका कारण है जन सुराज। 2 अक्टूबर को जो लॉन्च हुई है, लॉन्च होने के बाद इंटायर पार्टियों में काफ़ी हलचल मचा हुआ है। काफ़ी वो लोग परेशान हैं कि ये पार्टी बिहार में आ करके जो इंटायर पार्टियां इंटायर बिहार के लोगों को ठग रही थी, जिस तरह से बिहार को बर्बादी की ओर ले जा रहे थे। आज जन सुराज के आने से उन लोग में एक घबराहट पैदा हो गई है और ये उपचुनाव का जो 4 जगह इलेक्शंस होने जा रहा है, हमारी टीम ने, हमारी पार्टी ने तरारी के कैंडिडेट को घोषित कर दिया, एसके सिंह को, जो काफ़ी कद्दावत आदमी है और वहाँ पे उनकी एक छवि इतनी स्ट्रांग है। उसको लेकर आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी खलबली मची हुई है और आज पूरी उम्मीद है कि बाकी 3 क्षेत्र में यहाँ के जन सुराज के कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे और इंशाअल्लाह रहमान अब देखेंगे कि ये चारों उपचुनाव इलेक्शंस में जन सुराज इंटायर पार्टी पे भारी पड़ेगी। ये बात आप जान लीजिए। काफ़ी मजबूती से 2 अक्टूबर को ही नींव रख दिया गया और इंटायर जनता ने आश्वासन दे दिया है जन सुराज को कि इस बार बिहार में इंटायर पार्टियों का सफाया हो जाएगा। जिस तरह से नीतीश कुमार और आरजेडी ने हर जगह इंटायर बिहार के हर लोगों को ठगा है और ख़ास करके अल्पसंख्यक और दलित का जिस तरह से उन्होंने बुरी तरह से इस्तेमाल करके उनको कुछ भी नहीं दिया और बिहार में ना पलायन रुका, ना रोज़गार हुआ, ना कोई डेवलपमेंट हुआ, ना कोई कल कारखाना लगा। तो इससे बहुत यहाँ के लोग आहत हैं, ये बात जान लीजिए। और जन सुराज से इंटायर इस बार बिहार को बड़ी उम्मीद है। उपचुनाव के साथ साथ 2025 इलेक्शंस जो आने वाला है उसमें आप देखेंगे जन सुराज के लिए इंटायर समाज और इंटायर बिहार जन सैलाब की तरह उभरेगा और इंशाअल्लाह रहमान इस बार भारी मतों से जन सुराज की विजय होगी और ये जो सांप्रदायिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी जनता दल यूनाइटेड, इन लोगों का सफाया हो जाएगा। ये बात आप देख लेंगे। सर, आपने अल्पसंख्यकों की बात की है तो प्रशांत किशोर जी पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सिर्फ मुस्लिमों का साथ देते हैं, बाकी लोगों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जब वो 2-2.5 साल से लगातार वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार इंटायर गांव के अंदर घूम रहे हैं और सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट था, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के लोगों को नज़र नहीं आता है कि जिस तरह से सच्चर कमेटी में मुसलमानों की हालात वहाँ पे दलित से भी बदतर दिखाई गई है। और जब गांव में प्रशांत जी जब घूम रहे थे तो वो प्रशांत जी कोई मुसलमान नहीं है, प्रशांत किशोर भी हिंदू हैं, लेकिन वो जब घूम रहे हैं तो मुस्लिम इज़ द पार्ट ऑफ बिहार, मुस्लिम इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो भी उनका एक अंग है। जब वो हालात बद से बदतर देख रहे हैं मुसलमानों का, तो ऑब्वियसली है कि जिस पार्टी ने लगातार बिहार में 40 साल से जनता दल और आरजेडी और लोगों ने शोषण किया इंटायर दलित और मुसलमानों का, तो ऑब्वियसली है कि वो चाहते हैं कि जिस तरह से मुस्लिम लीडरशिप बिहार नहीं हिंदुस्तान से ख़त्म हो गया है उसको उभारा जाए। तो ये अच्छी बात है कि अगर बिहार के हर लोग डेवलप करें तो ये बड़ी बात है और ये मुसलमानों की बात नहीं है। जन सुराज मुसलमानों को इसलिए अप्रिशिएट करिए कि
काफ़ी ज़्यादा ये लोग बिछड़ चुके हैं, ये बात आप जान लीजिए। सर, बिहार में देखा जाता है कि जो पुरानी स्थापित पार्टियां हैं ज़्यादातर उन्हीं लोगों का दौर चलता है, तो क्या लगता है एक नई पार्टी उभर के आ रही है, तो नया नया पार्टी है, अभी लोग इतना भरोसा करेंगे कि नहीं? 2.5 साल से ये पार्टी देखने को 2 अक्टूबर को लॉन्च हुई, लेकिन 2.5 साल से लगातार गांव-गांव, गली-गली समझिए कि वो संवाद लोगों से कर रहे हैं और इससे घबराहट है इंटायर पार्टी में, ये बात आप जान लीजिए। और जिस तरह से 18 साल नीतीश कुमार ने और आरजेडी ने, जनता दल आरजेडी ने जिस तरह से मुसलमानों का, दलितों का, इंटायर समाज का जिस तरह से इस्तेमाल किया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आरजेडी को देख लीजिए, 15 साल उसने शासन किया यादव और मुसलमानों के ऊपर, 20% एक बड़ी आबादी मुसलमानों का उन्होंने इस्तेमाल किया। मुसलमानों को क्या दिया? इंटायर बिहार से मुस्लिम पॉलिटिक्स को ख़त्म कर दिया, ये बात आप जान लीजिए। और एक समय था कि जिस समय पासवान जी थे उस समय बिहार का मुख्यमंत्री मुसलमान बन सकता था, लेकिन लालू यादव ने अपनी सत्ता को गंवा दिया, लेकिन मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। चीफ मिनिस्टर तो दूर की बात है, जब नीतीश कुमार और आरजेडी लगातार सरकार चलाते रहे तो कम से कम मुसलमानों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना सकते थे, उसको भी उन्होंने नहीं किया। कहीं पे कोई हक नहीं दिया, लगातार वो परिवारवाद की काम करते हैं। और नीतीश कुमार तो लगातार भाजपा के साथ संलिप्त होकर के इंटायर ऐसे कानून बनाते हैं जिससे बिहार ही नहीं, इंटायर हिंदुस्तान इन दिस टाइम परेशान है, ये बात जान लीजिए। कभी वो ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, कभी एनआरसी की बात करते हैं, कभी सीए की बात करते हैं, और अभी आप देखिए वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। जिस तरह से वो कानून बनाते हैं, नीतीश कुमार तो इंटायर बिहार की नज़रों में काफ़ी गिर चुके हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा नीतीश कुमार का सफाया हो जाएगा। अब बिहार में देखिए गिरिराज सिंह अभी जो जिस तरह से कैंपेनिंग करने की आज ही से कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बिहार को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कपड़ा मंत्री बनाया गया, केंद्रीय कपड़ा मंत्री। वो चाहते तो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। यहां जनता हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती है। आप प्रशांत किशोर के यहां आज देखिए, जो लोग आते हैं कोई नजर नहीं आता है, इतने लोग बैठे हुए हैं, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है कुछ समझ में नहीं आता। बस एक मिशन है कि बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार के प्लान को रोकना है। जो 10,000 और 15,000 के लोग जो बाहर जा रहे हैं और बाहर जाकर के रोजी के लिए परेशान रहते हैं, उनके बच्चे बिहार में परेशान रहते हैं, वो प्लान को हम लोगों का फुल्ली फर्स्ट काम हम लोग का है कि यहाँ से हम लोग प्लान को रोकेंगे इंशाल्लाह रहमान, और बिहार को डेवलप किया जाएगा। बिहार में कल कारखाना खोला जाएगा और यहाँ बच्चों का मुस्तकबिल देखना है। सबसे पहले इंटायर स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल देखना है, एजुकेशन को बेहतर बनाना है। ये सब अगर बेहतर होगा, ऑटोमेटिक बिहार काफ़ी राइज करेगा। और जनता को यही चाहिए, अब कोई जात पात नहीं चाहिए, ये बात जान लीजिए। लोग परेशान हैं और आप देखेंगी इस बार बिहार से जात पात मिटेगा इंशाल्लाह रहमान, जात पात मिटेगा और इंटायर हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटायर लोग मिल करके इस बार एक नया बिहार बनाएंगे और बिहार इंटायर हिंदुस्तान के ऊंचे ओहदे पे रहेगा, आप देखेंगे। सर, आपने नीतीश सरकार के कानून की बात की। नीतीश कुमार जी ने 2016 में एक कानून लागू किया था, शराबबंदी, जिसके बारे में जनता का भी कहना है कि वो कभी लागू हुआ ही नहीं है। ऑब्वियसली लागू नहीं हुआ, ये बात सच है कि लागू नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने शराबबंदी करके जनता के साथ साथ सरकार को भी घाटे में डाला है, ये बात आप जान लीजिए। लगातार आप कोर्ट और थाना के अंदर आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अगर जो केसेस है वो शराब के ऊपर है। अगर शराबबंदी होता तो थाना में शराब का केस क्यों है? कोर्ट के अंदर इतने सारे केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं क्यों हैं? लगातार पॉकेट से, गरीब के पॉकेट शराब पी लिया, पॉकेट से उसके 5,000 रुपये ले लिया, उसको बेल वहीं से मिल गया। तो इस तरह ये कैसा कानून बना है शराबबंदी का? शराबबंदी को अगर कंप्लीट करना होता तो केंद्र में लगातार नीतीश कुमार हैं, केंद्र से कानून बना करके इंटायर हिंदुस्तान में शराबबंदी करा देते। लेकिन शराब तो हर जगह बिकता है ना, हर जगह शराब है और ख़ुद यहाँ पे डिलीवरी हो रहा है लगातार, हर जगह गली कोने में शराब बिक रहा है। यानी कि आप जो बिहार के बजट को भी आपने ख़राब किया, बिहार को जो टैक्स आता वो टैक्स को भी आपने छीना। लोग पी रहे हैं और उसका फ़ायदा सरकार को कुछ हो नहीं रहा है। तो ये शराबबंदी नहीं होना चाहिए। शराबबंदी हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा कि इसको खोलना है और शराबबंदी का टैक्स का जो पैसा आएगा इंटायर बिहार के अंदर काम आएगा। तो शराबबंदी खुलना चाहिए। शराबबंदी से बल्कि बिहार को नुकसान हुआ, ये बता। सर, कल शराब की ही वजह से कहा जा रहा है कि सिवान में काफ़ी लोगों की मौत हो गई, 12 से 13 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब के कारण। लेकिन उनका सरकार का कहना है कि ये उनकी गलती है, ये सरकार की गलती नहीं है, ये जनता की गलती है। उनकी गलती है कि उन्होंने जहरीली चीज़ें पी है, जहर पी के उनकी मौत हुई है, तो उनकी गलती है। तो जब शराबबंदी हो गया तो शराब उन्होंने कहाँ से पी लिया? ये नीतीश कुमार को सोचना चाहिए था ना कि शराबबंदी हुए हुए ज़माना हो गया, उसके बावजूद भी लोग मर रहे हैं।
तो कम से कम तो बेहतर था कि पहले जो लोग शराब पीते थे और शराब में जिनकी मौत होती थी, कम से कम सरकार उनको मुआवजा तो देती थी ना, वो मुआवजा तो उनको मिला करता था ना। तो ये जो कानून नीतीश कुमार ने बनाया है, इंटायर कहीं से फ़ायदा बिहार को नहीं दे सका है, ये बात जान लीजिए आप। सर, यात्राओं का देखा जाए तो दौड़ चल रहा है। जैसे अभी प्रशांत किशोर जी 2 साल से यात्रा कर रहे थे, अभी तेजस्वी यादव भी यात्रा पे निकल रहे हैं, कार्यकर्ता आभार यात्रा पे निकल रहे हैं। तो क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि मतलब ये फॉलोअर्स वाला सीन तो नहीं चल रहा है ना? अब इन लोग का कुछ होने वाला नहीं है। ये तेजस्वी यादव जी का और नीतीश कुमार का, इन लोग का कुछ होने वाला, ये सब एक्सपायरी मेडिसिन हो चुके हैं, ये बात आप जान लीजिए। और कोई भी डॉक्टर या कोई भी पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा एक्सपायरी मेडिसिन को। नया से नया मेडिसिन आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। 15 साल और 18 साल जिस तरह से इंटायर बिहार का लोगों ने शोषण किया, लगातार नीतीश कुमार कहते रहे कि विशेष राज्य का दर्जा और जात और पात के ऊपर लगातार बिहार में काम रहे, लेकिन सब आज कानून के कटघरे में खड़ा हो चुका है। और केंद्र सरकार में लगातार नीतीश कुमार रहते हुए बिहार को विशेष राज्य दर्जा भी नहीं दिला सके, ये बात आप जान लीजिए। और ये आरजेडी, ये तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो बड़े अच्छे नीतीश कुमार उनको नज़र आते हैं और पूरा बिहार डेवलप नज़र आता है, और जब हट जाते हैं तो बिहार ज़ीरो हो जाता है। तो इनको अपने आप को मुख्यमंत्री बनना है और अपने इंटायर परिवार को बड़े ओहदे पे रखना है, ये जनता समझ चुकी है। इस बार इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है, और ख़ास करके इस बार तो आरजेडी से और जनता दल यूनाइटेड से माइनॉरिटी और दलित समाज बुरी तरह से नाराज़ है। जिस तरह से इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है इन लोगों का, आप समझ जाइए कि इनका सफाया होना तय है इस बार। और इस बार सरकार मतलब कंफर्म है कि सरकार बनेगी तो जनसुराज की? ऑब्वियसली ये जो है जनता की डिमांड है, और ये जन सुराज जो आया है ना, आप देख लीजिए अभी तरारी से जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो अपने लिए नहीं आए हैं, वो इतने बड़े महकमा हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, जनता के लिए काम करने के लिए वो आए हैं। और जो भी कैंडिडेट बिहार में जन सुराज का होगा उसको अपना कोई लालच नहीं होगा, वो समझिए समाज के लिए आएगा और बिहार के लिए आएगा, ये बात जान लीजिए। और इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे बिहार में जन सुराज एक जन सैलाब की तरह आएगा और इंटायर पार्टी का सफाया हो जाएगा, एकदम तय है, ये बात आप जान लीजिए। जी धन्यवाद सर। जनसुराज एक नई पार्टी के तौर पे तो बन चुका है, लेकिन लोग कितना समर्थन देंगे इस पार्टी को, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।